भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो यहीं से हम माँ काली के द्वार की शुरुआत करते हैं और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने मंदिर में एंट्री ले ली थी और यहाँ पे चारों तरफ घंटियाँ चढ़ाई गई थी और ये है माँ का प्रवेश द्वार। और यहाँ का जो वातावरण था, इन जो देवदार के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ के, तो यहाँ जो 70 कुमाऊँ रेजिमेंट है वो माँ काली को अपना कुल देवता यानी कि कुल देवी मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, जैसे कि हम लोग मानते हैं। तो इसकी कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये तो शुरुआत है। तो यहाँ जो ये देवदार के खूबसूरत से पेड़ दिख रहे हैं, ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, बहुत शांति। और जो यहाँ की वातावरण में जो शांति थी वो कहीं नहीं थी। पहले तो मंदिरों में शांति होती है पर बहुत सुकून मिला। आप लोग भी जाइएगा और यहाँ करिए हमारी माता रानी का दर्शन। जय माँ काली। तो ये है अंदर के द्वार और ये है यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री की जानकारी जो मैंने ली है, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। और साथ में ये है थोड़ी बहुत यहाँ की जो हिस्ट्री है, आप भी जानने की कोशिश करिए, आप भी पढ़ें। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ मेरी न्यू व्लॉग की शुरुआत हो गई है। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा है पिथौरागढ़ ट्रिप। तो हम जा रहे हैं माँ गंगोली हाट कालिका माँ के दर्शन करने और साथ में पाताल भुवनेश्वर। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार एंड सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रिंकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गर्ल #रिंकू में। सो चलिए फिर यात्रा शुरू करते हैं। और हम उठ गए थे आज 4 बजे से और हम निकल गए हैं 5-5:30 हो गए हैं। तो अब चलते हैं और बाकी दोस्त मेरे आगे चले गए हैं। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा होनी स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो चलो फिर, हमारा प्लान तो था कि हम लोग जल्दी निकल जाएं, इससे भी जल्दी। और देखते हैं रात को अगर आने का प्लान बना, मतलब दर्शन टाइम पे हो गए तो हम लोग आ जाएंगे। और अगर दर्शन टाइम लग गया, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स गो फिर, चलिए। सुबह और वो है हमारी गाड़ी, सब लोग चले गए हैं, बस मैं बची हूँ लास्ट। हमारा ग्रुप ऑलमोस्ट बैठ गया है गाड़ी में। तो करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। और ये है हमारी थोड़ी देर में आ गए। चलो चलो फिर आज की यात्रा करते हैं स्टार्ट। गाइस चल रहा है मेरा चलो फिर माता रानी की दुकान लग चुका है। चलो तो ये है लोग के सेरे, एक गांव है लोग, खूबसूरत सा यहाँ का गांव है और यहाँ के सेरे हैं और यहाँ काफी मैदान जगह है।
आ गए हैं बागेश्वर से आगे। अभी यहाँ पे चाचा गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, तो फिर जाएंगे हम यहाँ से सीधे रंगोली घाट। तो चलो फिर से बागेश्वर। यह है बागेश्वर। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बागेश्वर से आगे। और ये एक यहाँ पे हमने सुबह से मॉर्निंग, क्योंकि हम घर से आ गए थे तुम्हारे 5:30 बजे, तो अभी हम यहाँ पे काफ़ी लोकेशन अच्छी है और काफ़ी अच्छा गांव है। तो ये है इस जगह का नाम जहाँ पे हम अभी आए हैं, ये है मनकोट। मैंने अंकल से पूछा तो यहाँ पे बस छोटे होटल वगैरह हैं, मतलब यहाँ आप थोड़ा चाय पानी कर सकते हो सो मॉर्निंग में। और यहाँ से दिख रहा है सीधे पहाड़ी दिख रहे हैं इधर से। तो अभी हमें 55 किलोमीटर और जाना है शायद। हाँ संडे है और ये सारा जो ये इस साइड के गांव हैं सारे, इधर केले के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे केले के बगीचे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये केले ज़्यादा होते हैं। केले हो गए, आम हो गए, जो फल फ्रूट में यहाँ पे केले के पेड़ ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे केले ज़्यादा होते हैं। और इसी साइड में ये खूबसूरत सा व्यू सुबह का। और ठीक सामने दिखाई दे रहा है खूबसूरत सा माउंटेन, जो सुबह पर अगर उसमें थोड़ी बहुत सूरज की लालिमा पड़ी होती तो और ज़्यादा सुंदर दिखता, क्योंकि ये धुंध की वजह से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। पर जिस साइड को धूप खिली है उस साइड को नज़ारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये है यहाँ की लोकेशन और काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी अच्छी जगह पे है। उस साइड में वो लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सुबह हम जल्दी आ गए थे और अभी जाना भी काफ़ी है, तो सभी को थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे खाना। देखते हैं कहाँ खाएंगे, फिर जाके खाएंगे या फिर बीच में यहीं पे देखते हैं कहाँ कितने बजे पहुँचेंगे हम, तो उस हिसाब से देखेंगे। अगर हम जल्दी पहुँच जाएंगे तो पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। लेकिन अगर हम टाइम लग गया तो हम शायद बाद में पहले ही कर ले। यही चुना बिजनेस तो हम फाइनली पहुंच गए हैं काला उडारी बैंड। अब यहाँ से कितना होगा, यहाँ की कदूल 50 किलोमीटर और होगा बस यहाँ से रंगोली घाट। तो हम लोग मेरा और भाई का सेकंड टाइम है, भाई का थर्ड तीसरी बार वो यहाँ आ गया है, मेरा सेकंड टाइम है एंड इन लोगों का फर्स्ट टाइम है। तो पहुँच गए हम काला उडारी बैंड। अब करते हैं
तो हम पहुंच गए थे यहाँ बेरीनाग मार्केट में, और बेरीनाग मार्केट थी बंद। तो चलो फिर आगे की यात्रा अब यहाँ से थोड़ी ही बची है हमारी। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें पेड़ों के बीच बड़ी मुश्किल से पानी मिला, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है पानी की कमी थी शायद, इसीलिए। पर यहाँ बहुत मुद्दतों के बाद हमें मिला पानी। और ये है खूबसूरत से बाँज के पेड़, शायद इन्हीं की वजह से हमें थोड़ा बहुत पानी मिल पाया। ना तो आजकल के मौसम में नहीं मिलता, वैसे पहाड़ों में तो मिल जाता है, बट इस साइड को पानी नहीं देखा था हमने। सिर्फ एक दो ही धारे हमने देखे थे, जो कि प्राकृतिक रूप में है, बिल्कुल नेचुरल, प्योर एकदम। तो यहीं से हमने ठंडा ठंडा पानी पिया और अपना दिमाग ठंडा किया और शांतिपूर्वक चले गए यात्रा में आगे। फाइनली हम पहुंच गए। गेट दिखा दे रहा आप। फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगोली घाट, और ये सारी लड़की हैं माता रानी की। चलो गेट वो चीज बंद करनी मेरी। चलो तो हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर। चलो फिर चलते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। तो हम पहुंचे, टाइम क्या हो रखा है देखो तो, टाइम देखो 11 बजे फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर। चलो एंट्री लो। अरे सेल्फी में सब जाने खिल गया ना उधर असली गेट। सबसे गए हम माता रानी के प्रांगण में, और यहाँ सुंदर से देवदार के पेड़ हैं ऊपर इस साइड को, और सारे देवदार के पेड़ हैं। और ये जो माता रानी के चादर लगते हैं तो इसको यहाँ बजा रहे हैं, यहाँ के जो पुजारी होंगे या फिर। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रही हूँ थोड़ा बहुत माता रानी का जो इतिहास है, थोड़ा बहुत मैंने जानने की कोशिश करी और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो मैंने वहाँ पे पंडित जी से हैं जो वहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करी थी और कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो 8वीं शताब्दी में जो, पहले तो बता दूँ, इस मंदिर की खोज की थी, और यहाँ जितने भी मतलब हम मंदिर घूमे इन सब की खोज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। मतलब उन्हीं के द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी हर मंदिर की। तो इसी के साथ माता रानी का रहस्य भी बताते हैं। कुछ समय पहले 8वीं शताब्दी की ही बात है, मतलब माँ का बहुत रौद्र रूप था। तो माँ के रौद्र रूप को शांत करने के लिए यहाँ पे जो पहले के जो पंडित होंगे, उन्होंने अपने ज्ञान के
ज्ञान से मतलब इतना वो लगाया दिमाग कि इस रौद्र रूप को किस तरह से शांत करा जाए। तो ये है माता रानी का मंदिर जो बाहर से दिख रहा है। तो इसी रौद्र रूप को शांत करने के लिए उन्होंने ये कुछ मतलब कुछ पीतल के जो तवे भी नहीं कह सकते, मतलब कुछ पतीले जैसे, वो उन्होंने 7 तवे जो हैं वो उसके ऊपर रख दिए और उस ज्वाला को जो है शांत कर दिया। और उसके ऊपर फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये खोज की थी, तो तब वो मतलब वो रौद्र रूप रखा था, तो उसी को शांत करने के लिए माँ के उन तवों का जो है प्रयोग किया गया था, जो 7 तवे हैं। और इसी के साथ ये मंदिर है 70 कुमाऊँ के, जो कुमाऊँ रेजिमेंट है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। उसकी कहानी ये है कि इसमें बहुत समय पहले मतलब युद्ध हुआ था, जब किसी ये धारचूला से आगे, मतलब आई थिंक बोलते हैं कि उससे आगे मतलब कोई कुछ बॉर्डर पे कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें कि सिपाही जा रहे थे और वापस नहीं आ रहे थे, और युद्ध भी काफ़ी चल रहा था। तो इसी युद्ध के चलते मतलब बहुत सारे सिपाही शहीद भी हो गए। तो इसी को देखते हुए युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था, तो जो उनके चीफ कमांडर हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ के जो लोगों से सुना, तो वो आए और फिर उन्होंने मतलब कि यही कहा माँ से, मतलब कि एक विनती करी और अपने जो दुख है उन मतलब उसको माँ के सामने रखा कि हम तो अपना मतलब इस युद्ध को शांत करें। और ऐसी ऐसी मतलब बहुत सारी जो परिस्थितियाँ थी उस समय, उन्होंने माँ से मतलब मन ही मन में कहा, ये श्रद्धा मानी गई है। तो तब कहा, तो उन्होंने यही कहा कि ये युद्ध अब आपके हाथ में है, तो अगर आप हमें इस युद्ध में जीत दिलाती हैं, क्योंकि माँ काली को न्याय की देवी भी जो है माना जाता है, क्योंकि माँ राक्षसों का विनाश करके सत्य और धर्म की देवी मानी जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तब माता रानी से आशीर्वाद लिया और युद्ध में गए, और हमारे जो है युद्ध में मतलब दुश्मनों को पराजित करके उन्हें जीत प्राप्त हुई। इसी जीत की खुशी में उन्होंने कहा था कि माँ के दर पे मैं चांदी का छत्तर चढ़ाऊँगा। तो वो चांदी का छत्तर आपको दिख ही रहा होगा इसमें। तो वो चांदी का छत्तर तभी जो कमांडर आए थे उन्होंने ही चढ़ाया, और तभी से यहाँ की जो देखभाल है, यहाँ अपनी जो सुविधा है, सुख वो है, तो वो आधा 70 कुमाऊँ यानी कुमाऊँ रेजिमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो आगे की जानकारी अब लेते हैं हम पंडित जी से। तो थोड़ा बहुत जो जानकारी मुझे मिली थी वो मैंने आपको बता दी। बेटा ये जो मंदिर है ना, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। यहाँ जो पिंडी है वो माँ भगवती की आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में उसका कीलन किया गया है, और कुमाऊँ रेजिमेंट जो है उसकी ये इष्ट देवी है। तो यहाँ मतलब इनकी स्थापना कब हुई? जी 8वीं शताब्दी में। अच्छा जी। तो उससे पहले यहाँ पर एक ज्वाला के रूप में यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि ज्वाला रूप में यहाँ दर्शन होते थे रात को भी। तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ना यहाँ पर उनका कीलन किया गया। बल्कि यहाँ पर जो ये कहते हैं देवी नीचे आप देख रहे हो ना, कहाँ उस 8 तांबे की उनसे ही की उनको कवर किया गया। उनको उनकी जो ज्वाला जो रौद्र रूप था उनका शांत करके यहाँ पर माँ काली के रूप में। और जो भी यहाँ पर आदमी आता है ना श्रद्धा भक्ति पूर्वक, उसकी मनोकामना माँ अवश्य में पूरी करती है, ऐसा विश्वास है। हाँ विश्वास है, इस तक ही आए भी हैं। एक बार तो पहले आ गए हैं, पर बहुत पहले आए थे ना बचपन में, अभी सेकंड टाइम है हमारा। हमारे ये पंडित जी हैं, ये यहाँ के यही है सब कुछ। अरे हम कुछ नहीं बेटा, खुश रहो। हाँ नहीं हम एक बार पहले आए थे ना, तो तब उन्हें हम रात की आरती में रुके थे, तो हम रात की आरती वारती देख के गए थे।
तो पुजारी यहाँ पे सबकी अलग अलग बारियाँ लगती है ना, शायद कुछ सब ऐसा। अलग अलग होता है। हाँ। पंडा लोग सब बारे होते हैं, अलग लेकिन अलग पंडित जी ये दो ही हैं। अच्छा। यहाँ पर दो ही हैं। हाँ। यानी कि ये हमारे अब उनके पंडित हैं पंडित जी, इनके पूर्वज पहले दादाजी परदादाजी के समय से यहाँ पर ये काम करते आए हैं। अच्छा। और बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक ये अपना यहाँ पर। आप कहाँ से आए अंकल जी? मैं इन्हीं के गांव से के समीप का ही हूँ। बस एक हमारा हमारे दादाजी लोगों से इनके परिचय है। हमारे बिरादर। आप ही मुझे कुछ बता दीजिए, मतलब ये हमारी भी श्रद्धा है कि हम भी जाने कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि इस जनरेशन में तो कोई ये चीज़ें वो नहीं करता, पर हम जानना मैं चाहते तो इस हैं। विषय में सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि जो भी हमारे आपके दर्शक होंगे कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस माँ के दरबार में मत्था टेके। मैं तो हृदय से कह रहा हूँ, वही जगह जिन्हें सबका कल्याण करने वाली है। बस हाँ, वो तो है। इस विश्वास से आप माँ से बढ़कर कोई है भी नहीं। बस हाँ, इसी विश्वास के साथ हम लोग भी आए। यहाँ क्योंकि हर अष्टमी को अभी हाँ। चातुर्मासी अष्टमी आएंगी। हाँ। यहाँ पर पंडित लोग अब तो कम रह गए हैं, हाँ, क्योंकि पलायन की वजह से हाँ। बड़ी स्थितियाँ विकट से विकटतम हो चुकी हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर पहाड़ में रोजगार बिल्कुल नहीं है। पलायन की वजह से हो गया ना ये सब। अब यही सब लोग, जैसे मैं ही हूँ। हाँ। मैं मेरे बच्चे बाहर हैं। मैं हाँ। शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट हूँ। 16 साल हो गए। आज मैं हल्द्वानी में रहता हूँ अपने बच्चों के साथ, तो आज मैं आया हूँ। अच्छा, यहाँ आप दर्शन करने आए हो? नहीं, दर्शन नहीं, मैं तो ऐसे ही आता हूँ, पहले भी आया था मैं। अच्छा। हाँ। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर इस माँ के पुण्य स्थली पर आए हैं। हाँ। ये इसको ऐसा मान के चलिए कि ये पुण्य स्थली जो है वो माँ का परम स्नेह, परम आशीर्वाद है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर मिलते ही है। दो शब्द हम कहने का मुझे मौका मिल रहा है। अच्छी बात है। अब आप लोग जी से हमें जानने को मिलता है, क्योंकि पूर्वज लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे हम जान पाते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन तो हमें बता नहीं पाएगी। तो और इसमें जो यही यहाँ लोग की ने कहा कि 8वीं शताब्दी में जो यहाँ पर से पहले यहाँ पर ज्वाला के रूप में था। हाँ। लोग यहाँ पर आने से थोड़ा सा डरते थे। भयभीत हुआ करते क्योंकि थे। वो रौद्र रूप था ना हाँ, एकदम। रौद्र रूप था। तो उसके बाद ये कहा गया कि ये जो दक्षिण कालिका यानी कि महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती जो कालिका में पूजा, उसी का रूप यहाँ पर इस रूप में है, माँ काली के रूप। अच्छा, एक और है ना उधर चंडी मंदिर को, वो भी इन्हीं का रूप है। बस इन्हीं का दूसरा रूप है। वही कहा गया ना, प्रथम सैकुंजो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति पुष्पांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी सातमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। हाँ। अच्छा, फिर इसको शांत करने के लिए 7 तवे वो उल्टे करेंगे। नहीं, तवे नहीं, वो तांबे के थे। हाँ, जो अच्छा तांबे के ढक दिया उसको। हाँ, उसको यदि कि उसका किरण करके हाँ। मतलब उस समय के पंडितों महान जानकार थे। आज तो कुछ भी नहीं है। आज हम कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा होगा ना इतना। उसमें और बड़े अच्छी ढंग से उसका किरण करने का जो विधान विधान रूप से उन्होंने किरण करते हुए यहाँ पर वो किया है और स्थापना की है। उसके बाद यहाँ पर पहले ये बकरियों का समर्पित की जाती थी। ऐसा था विधान में। अभी भी उसमें थोड़ा सा इसका रूप बना हुआ है। लेकिन आज का आदमी अब चूंकि इस बलि प्रथा से थोड़ा सा अपने मानवीय दृष्टिकोण भी हुआ है कि भाई एक कोई भी जीव है। हाँ, जीव है। अब उसको जीने का हक है, तो हम किसी की हत्या वगैरह नहीं कर सकते। इस वजह से मना कर रखा है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। अष्टमी में शायद से ना, अष्टमी का बड़ा मेला लगता है। अष्टमी ठीक है, जाओ और कुछ करो बात। अंकल यहाँ से चामुंडा मंदिर कितना होगा? आज हमने जानने की कोशिश की यहाँ की थोड़ा सा। मैंने हिस्ट्री पे मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे ऐसे घूमने की जगह तो पसंद नहीं है, पर मुझे मंदिरों में जाना और मंदिरों का थोड़ा बहुत इतिहास जानने की बहुत इच्छा रहती है मेरी हमेशा, कि मैं हर किसी मंदिर मतलब यहाँ जहाँ मैं जा सकूँ जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से, और उसे जानने की कोशिश करूँ और उस इतिहास को मैं हमारे जो पूर्वज है, जो पुजारी हैं, इनसे सबसे जानने की कोशिश करूँ। तो यही मेरी मेरा चैनल खोलने का इरादा था, वही था, क्योंकि मैं इन चीज़ों को
जानना चाहती हूँ और कोशिश करना चाहती हूँ कि इन सबकी धर्म के प्रति हमारा जो मतलब हमारी आस्था है वो हमेशा बनी रहे, क्योंकि इस वाले जनरेशन में तो बहुत इस कलयुग में धर्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग के सामने सिर्फ एक धर्म ही एक ऐसी चीज़ है, एक आस्था ही ऐसी चीज़ है, एक भक्ति ऐसी चीज़ है जो हमें इस कलयुग से बचा सकती है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए और बताना चाहिए। और बाकी थोड़ा बहुत मैं बताओ ना, आप जब यहाँ पे पूजा वूजा करते हो तो यहाँ पे अलग अलग जैसे सबकी बारियाँ अलग अलग लगती है ना। हाँ। आप लोगों की टर्न लगती है ना। हाँ, मतलब बाई टू बाई लगती है कि मतलब आज इनका है तो कल उनका है, फैमिली के हिसाब से लगती है। किसी की छोटी किसी की बड़ी, आज इसका है कल तो दूसरों का है। मतलब भक्ति जो वो सौंपा गया है, पुजारी बोलते हैं ना उन्हें। आप पुजारियों को हमारे पूर्वजों से ही चली आ रही है। जैसे वो होता है वैसे बढ़ती जाती है, परिवार बढ़ता जाता है। जिस बढ़ती जाती है तो पूर्वजों से चली आ रही है, तो इस परंपरा को आप निभाते जा रहे हैं। निभाते जा रहे हैं। जब तक आपसे निभाया जाएगा, जब तक आपके बच्चे इसको जानेंगे, सब कोशिश करेंगे, तो आप मतलब बस निभाले आए थे ना बीच में, बहुत पहले आए थे हम लोग। तो तब वो पंडित जी लोग बता रहे थे कि हमारे मतलब बाई टू बाई लगता है, सबके नंबर है वो। पंडितों को भी लगता है और उनका भी लगता है। हाँ, तो आप निभाते रहते हैं हम। अच्छा, आप यही लोकल से हो? हाँ, लोकल से पहले से ही इधर से ही है। अच्छा, वैसे आप यहीं पे थोड़ा हाँ, पिथौरागढ़ यही हुआ हमारा गाँव, रावल गाँव। रावल हुई हम लोग जाके यहाँ के। अच्छा। अब अभी आप यहाँ के प्रसाद, तो मैंने समझ लिया कि आप सबकी बारी हो गया। हाँ, अभी आज तो आपके बच्चे लोग यही रहते हैं? हाँ। कि बाहर रहते हैं कहीं? आजकल तो आप पलायन की वजह से बच्चे बाहर नहीं, मैं तो यहाँ की लड़की हूँ। अभी मेरा भैया ऊपर गया है तो मैं यहाँ पर गई हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हो? नहीं, मैं तो पिथौरागढ़ रहती हूँ। अच्छा, तो आप ऐसे मेरे भैया करते हैं ये। अच्छा, वो अभी बाजार गया है। हाँ, आजकल यहाँ आए होंगे ना? हाँ, मैं आज ही आई हूँ, इसी बारी के लिए आई हूँ, मंदिर के लिए आई हूँ। अच्छा, तो हमारी भी लगती है ना। हमारे वहाँ जैसे गाँव में क्या होता है, धूनी टाइप की होती है, जैसे यहाँ ये तो है। हाँ, तो ये धुनी होती है। हम लोग की भी बारी लगती है। तो हम लोग हमारे कुमाऊं में। अच्छा, अल्मोड़ा से आगे। अच्छा। हाँ, अल्मोड़ा से आगे है रानी खेत, सुना है? हाँ, वहाँ से नीचे है, फिर वहीं पे है हमारा गाँव। वहीं से आए हैं सब। मैं आज ही आई हूँ वहाँ से अपने घर से। कल शाम आई थी मैं भैया का। मेरा मायका हुआ यहाँ रावल लोग में। आपकी हाथ की सेवा भी हो जाएगी। सबके हाथ की सेवा हो जाएगी। सेवा करने के लिए आई हूँ। तो सेवा ही होनी चाहिए ना। अब ऐसा होता है हमारे इस जनरेशन को पता नहीं है ना कि नहीं, यहाँ सब पता है। यहाँ की जनरेशन को यहाँ रात दिन यही कार्यक्रम चलता वही होता है ना। इन बच्चों को इधर हाँ जानते हैं ना। अब यहाँ से हम लोगों का क्या होता है, मेरा एक ही टास्क है कि हम लोगों को मंदिरों में जाना है और मंदिरों का थोड़ा बहुत हमें इतिहास लेना है, क्योंकि ये जानकारी हमें लेना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है और ये अच्छी भी है और हमारे धर्म के प्रति भी, क्योंकि कलयुग एक ऐसी चीज है, इसको सिर्फ धर्म में बिना धर्म के नहीं निभाया जा सकता और बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वहाँ पर वो चाची लोग बर्तन धो रहे हैं भोग लगने का। अच्छा, अभी जाती हूँ पहले यहाँ हाँ पे सभी लोग दर्शन तो इनका थोड़ा सा लेते हैं कि तुम्हें कैसा लगा, सभी लोग बताओ थोड़ा बहुत। मंदिर ये यहाँ पे खींच रहे हैं फोटो, तो ये है माता रानी का द्वार। थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, सेल्फी स्टिकर खींचो। तो मैं जरा थोड़ा बहुत ये मंदिर दिखा देती हूँ। तो ये है मंदिर का प्रांगण, जो यहाँ से इतनी खूबसूरती की तरह से दिखाया जाता है। इतना खूबसूरत दिखता है और यहाँ आके इतना सुकून है। ये जो देवदार के पेड़ है, इनमें इतना सुकून है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। और पहले तो मंदिरों में पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये देखिए चारों तरफ का मंदिर। बाकी यहाँ पे जो भोग की तैयारी हो रही है, ये है पूरे चारों तरफ का मंदिर, जो मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड को। ये देखिए, तो यहाँ पे भोग की तैयारी हो रही है और चाची जी लोग बर्तन साफ कर रहे हैं। भोग की तैयारी हो रही है ना यहाँ पे? भोग लग गया। अच्छा हाँ, भोग लग गया, बर्तन। अरे वो आपकी उनसे बात करके आई ना मैं अभी, वो बोल रहे थे हमारे चाची जी उधर बर्तन धो रहे हैं, उनको भी दिखा के लाओ। तो तब अच्छा, भोग बन के रेडी हो गया। अब आप बर्तन धो के अपना काम करने चले जाओगे। आप यही लोकल के हो कि बेटियाँ हो या वो बहुएं हो सब? आपका मायका कहाँ है? अच्छा, इसका यही है बाजार। अच्छा, पिथौरागढ़ साइड के हो आप कि इसी लोकल एरिया उस साइड को हो ना? अच्छा, आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी ना, हम कुमाऊं से है। आ जाएगी? बोलो एक बार। बोल दे सीता, बोल दे सीता।
अच्छा हाँ, इनको आएगी, इनको अगर ये कुमाऊं से होंगी तो इनको आएगी सीता पता नहीं। तुम का सरचा समझ में आ गया? तुम का चर्चा अच्छा ऐसे कहते हो तो भले हमले और तुम और ये काम है अच्छा सब समझते हो। चलो कोई अच्छी बात है। हमने सोचा कि आप नहीं समझे। ऊपर एक बार हम दुकान में आए थे ना तो उन्होंने नहीं समझी हमारी लैंग्वेज, तो थोड़ा अलग बोल रहे थे ना। इधर साइड ऊपर जो शॉप लगाई छोटे छोटे मंदिर में वो नहीं समझ पाए थे। हम कुमाऊं से ही हैं। अच्छा घुमाओ पहाड़ी हो आप तो कहाँ से? हमारा घर यही हुआ। अच्छा नहीं ऐसा होता है ना थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क होता है। हम तो थोड़ी हटके ही हैं। अलग-अलग हाँ अलग अलग है उनमें। अलग-अलग है। हाँ मेरे को समझ में आ जाएगा वैसे थोड़ा बहुत, क्योंकि गढ़वाले भी रहते हैं ना हमारे। सारा भोग नहीं इसमें बनता होगा ना। तो इधर तांबे के बर्तन इन्होंने धो दिया अच्छी तरीके से और इन्हीं में लगता है भोग। तो आज इनकी टर्न थी तो इन्होंने कर लिया अपना काम और अभी हम भी चलते हैं दर्शन करने। डेली अब की बारी रहती है डेली। तो यहाँ के मुझे थोड़ी बहुत जितनी बहुत भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, आंटी लोगों से मिली, यहाँ के पंडित जी लोगों से मिली और बहुत चीज़ें मैं यहाँ से जानने की कोशिश करी थी। तो अभी मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत कोशिश में सब चीज़ बताने की मुझे जितना मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता था और थोड़ा बहुत मैंने इनसे पूछा और थोड़ा बहुत मेरे जो पापा थे, हम फर्स्ट टाइम अपने पापा के साथ आए थे यहाँ पे, तो उन्हें इन चीज़ों की बहुत सारी जानकारी थी और उन्हें इन सारी जो ये इतिहास की बातें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पता थी। तो उन्होंने मुझे जो मतलब थोड़ा बहुत बताया था उसी के हिसाब से मतलब मैंने यहाँ फिर से पूछने की कोशिश की और आप लोगों को बताने की कोशिश की। हम लोगों को तो थोड़ा बहुत पता है क्योंकि और पर लेकिन पापा को हमारे पता ज़्यादा था, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ की चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ और ये भी मैं अभी दिखाऊँगी। तो यहाँ है यज्ञशाला ठीक सामने और इधर साइड में यहाँ से नीचे भी है कुछ, मैं वो भी दिखाती हूँ क्योंकि अब तो बलि प्रथा बंद कर दी गई है। बीच में मतलब कुछ ऑब्जेक्शन उठे थे पर अब यहाँ पे कभी इस साइड को है जो बलि प्रथा जब की जाती थी तो तब की बात है। मतलब अष्टमी में जो अष्टमी का मेला लगता है वो इसी उपलक्ष्य में लगता है। मतलब यहाँ पे बलि प्रथाएं होती हैं। मतलब अभी भी ऐसा है कि बहुत जगह अब बैन कर दिया गया है पर यहाँ भी कर दिया गया था, पर भी चलना चाहिए और धर्म के हिसाब से भी चलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हम इस जनरेशन के भी और थोड़ा धर्म के प्रति भी हमें कुछ ना कुछ आस्था होनी चाहिए। उनका कहना भी ठीक है, बाकी इन पूर्वजों का भी कहना ठीक है। तो हम सभी को साथ में मिक्स लेके चलना हमारी ड्यूटी है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, कैसी जनरेशन है। तो चलो फिर, और उनका कहना भी क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक पक्षी, हर एक जानवर को अपनी जीने का, अपना सांस लेने का अधिकार है। तो उनका कहना भी ठीक है और किसी की ऐसे जीव हत्या नहीं कर सकते हैं। पर हाँ कुछ तो आगे जाके मैं आगे बताती हूँ आपको सेकंड वाले मंदिर पे।
तो चलिए फिर जो इसी का एक पार्ट 2 होगा। कहाँ से आए हो? केरला। अच्छा, केरला से आए हो। क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ जब यहाँ हमारा युद्ध हुआ था तो पिछले बार। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बता रही है। तो यहाँ पे जो केरला से ये मैम आई थी, ये मुझसे पूछ रही थी कि ये कुमाऊँ 70 कुमाऊँ मतलब क्यों लिखा है यहाँ पे, कुमाऊँ रेजिमेंट क्यों लिखा है। तो इसका मीनिंग मैं आपको मतलब उनको बता रही थी कि यहाँ पर युद्ध हुआ था, मतलब ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो तब से कुमाऊँ रेजिमेंट 70 कुमाऊँ है जो अपना इसको इष्ट देव मानता है। तो यही मैं यहाँ पे उनको समझाने की गॉड ऑफ लव करते हैं ना, तो वो अपना इष्ट देव मानते हैं। जब इन्होंने रक्षा की तो उन्होंने वो एक मतलब अपने मन में कहा कि हम यहाँ वो एक छत्र चढ़ाई उन्होंने यहाँ। अब उस दिन से यहाँ से पूरा कुमाऊँ रेजिमेंट मानता है। हाँ, तो ये सारी जो मतलब आप फैसिलिटी यहाँ पे देख रहे हो, सब कुमाऊँ वो सारा रेजिमेंट हेल्प वही करता है अपने रेजिमेंट से। हम लोग दर्शन वर्शन करके आ गए हैं और हमें शांति से दर्शन भी हो गए हैं माता रानी को। तो यहीं से हम विदा लेते हैं माता रानी से, और जो मेरे साथ के हैं वो आगे चले गए हैं। तो चलो फिर चलते हैं, दर्शन करते हैं। आगे हमें चंडी मंदिर पर है जो बैठी थी, उन्होंने टीका लगाया। शिव राधे भी है, टीका लगा के आ गए हम, और सुनाई भी नहीं दे रहा होगा कुछ भी। तो चलते हैं फिर, अब लास्ट एक फ़ोटो और खींचते हैं, फिर जाते हैं चंडिका मंदिर। चलो अब माता रानी को विदाई देते हैं, सभी को जल्द मिलेंगे अगले साल। बोलो माता रानी की जय। हाँ चलो फिर लास्ट गेट, और यहाँ से अब एंट्री खत्म।